मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। कुछ ऐसे ही दावों के साथ बीजेपी के हजारों राजनीतिक विज्ञापन सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जो वो अपने प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वॉर रुकवा दी पापा में उन भारतीय विद्यार्थियों का जिक्र था जो रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों के दौरान यूक्रेन में फंस गए थे, जिनमें से कुछ वापस लौटने में कामयाब रहे। मोदी जी ने वॉर तो रुकवा दी, लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध तो अभी भी जारी है। ये सब आपके रिश्तेदार हैं? बिजनेस पार्टनर है जी। ये दीदी बंगाल में बिजनेस संभालती हैं, वो चाचा बिहार में, ये यूपी में, ये मुंबई में और ये चेन्नई में, और इन्होंने हाल ही में खोली है दुकान दिल्ली में। बीजेपी ने इंडिया अलायंस के विरुद्ध खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश में सेक्सिस्ट और स्त्री द्वेषी विज्ञापन जारी कर दिया। क्या है ये? वो हमारे वर्कर छोड़कर चले गए ना, नहीं तो लेकिन हम दोनों मिलकर कर लेंगे। नहीं, हो जाएगा। विज्ञापनों को आकर्षक बनाने के चक्कर में ऐसा कंटेंट परोसा जा रहा है कि जिन पर अगर गौर करें तो ये समझ आएगा कि ये किस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आज कार्टून कैरेक्टर से लेकर चुटकुले और एआई से लेकर मीम वॉर तक राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए किसी भी हद तक जाती हैं। जनता को जागरूक बनाने के लिए कांग्रेस भी मीम्स बनाने में पीछे नहीं है। भैया थोड़ा सही से काटना है। हाँ भैया, आपके बाल ऐसे ही काटूंगा जैसे 10 साल से बीजेपी ने इनका काटा है। अरे ओ पात्रा, कितनी बार हम लाल किले से भाषण दिए हैं रे? सरकार पूरे 10 बार। सुना, पूरे 10 बार। और ये 10 बार इसीलिए है क्योंकि मैंने नफरत के बीज बोकर ये सत्ता चलाई है। ऐसे विज्ञापनों से किसी पार्टी की नीति, योजनाएं या मकसद जनता के लिए स्पष्ट नहीं होते। विपक्ष की गलतियां बताना, कमियां बताना गलत नहीं है, लेकिन किसी एक पार्टी का क्राइटेरिया महज विपक्ष की कमियां गिनाना नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार के धार्मिक कार्यक्रमों, नीतियों और टिप्पणियों पर जवाबी कार्यवाही के लिए दूसरी पार्टियों ने खुद को प्रगतिशील बताने की पुरजोर कोशिश की है। प्रगतिशीलता और विकास के नाम पर आज राजनीतिक दलों के विज्ञापनों में किस पार्टी ने धर्म से जुड़े कितने ट्वीट और बयान दिए, ये गिनाया जा रहा है। गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है। बंगाल की संस्कृति की बात करते रापाई दीदी, बंगाल में दुर्गा पूजा पर बैन लगा दिया, बंगाल में सरस्वती पूजा पर बैन लगा दिया। राजनीतिक दलों के विज्ञापनों और सरकार के असल में किए गए कामों के विज्ञापनों के बीच बहुत बारीक अंतर है। कई बार इन विज्ञापनों और सरकार के काम के बीच ये अंतर मिटता नजर आता है। राजनीतिक विज्ञापनों में एक बहुत बड़ी समस्या गलत सूचनाएं भी हैं। राजस्थान के 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक किसान के 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान शीर्षक से पोस्टर लॉन्च किए। द आउटलुक में छपी खबर के अनुसार जैसलमेर में रहने वाले किसान मधुरम जयपाल ने इस विज्ञापन का विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने प्रचार के लिए उनकी फोटो का दुरुपयोग किया है। ये भी सोचना जरूरी है कि क्या राजनीतिक विज्ञापन नागरिकों के मतदान निर्णय को प्रभावित करते हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के एक रिसर्च के अनुसार जो लोग कम पढ़े लिखे या अशिक्षित होते हैं वे राजनीतिक विज्ञापनों से अधिक प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार अपने वोट का निर्णय लेते हैं। गूगल के एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर के अनुसार भाजपा ने 1 जनवरी से 11 अप्रैल 2024 के बीच लगभग 80,600 राजनीतिक विज्ञापनों पर कम से कम 39 करोड़ रुपए खर्च किए। ये साल भारत में गूगल पर राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च किए गए कुल फंड का 32.8% है। कांग्रेस ने इसी समय पर गूगल पर लगभग 700 विज्ञापनों पर 9 करोड़ रुपए खर्च किए। आप कह सकते हैं कि हर किसी को अपनी मार्केटिंग करने का अधिकार है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में खुद के विज्ञापन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये संतुलन तब बिगड़ जाता है जब राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा ही विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को असल मुद्दों से भटकाना होता है। जब जनता के असल मुद्दों को छोड़कर ये पार्टियां मीम वॉर में लग जाती हैं तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हाशिए पर रह रहे लोगों का होता है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम जिन्हें भी वोट दें हम उसके पहले ये जांचें कि उसने हमारे लिए कितना और क्या काम किया है।
ये वीडियो खास हमारे इलेक्शन कैंपेन द फेमिनिस्ट बैलेट के अंतर्गत बनाया गया है। इस कैंपेन के अंतर्गत हम एक इलेक्शन से जुड़ा सर्वे भी कर रहे हैं, जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं और क्वेयर समुदाय की वोटिंग को लेकर क्या अनुभव हैं और उनकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं। सर्वे की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करना ना भूलें, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, और साथ ही हमारे YouTube चैनल फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।